अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आसान नहव दुवम के 9वें सबक में आपका इस्तकबाल है। पिछले सबक में हमने सीखा था अस्माए मुश्तक़ा किसे कहते हैं। साथ में हमने जामिद मज़दर की तारीफ़ भी देखी थी। अस्माए मुश्तक़ा में से जो है हमने इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल और इसमें आला का बयान देखा था। आज चलते हैं इंशाअल्लाह, आगे हम देखते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह। इसमें ज़र्फ वो इसमें मुश्तक है जो काम के ज़माने या जगह पर दलालत करे। जो काम के ज़माने या जगह पर दलालत करे, जैसे मकतबन है लिखने की जगह, और आप ले सकते हैं मकतबन लिखने का वक्त भी। ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़र्फ ज़मा और ज़र्फ मका। इसमें ज़र्फ वो है जो काम के ज़माने या जगह को बताए। जो ज़माने को बताए उसके लिए एक अलग से नाम है ज़र्फ ज़मा, और जो वक्त जगह को बताए उसके लिए अलग से नाम है ज़र्फ़े मकां। आसान नहव अव्वल में आपने इनके नाम जान लिए थे होंगे। ज़र्फ़े ज़मा जो काम करने के वक्त को, ज़माने को बताए, और ज़र्फ़े मकां जो काम करने की जगह को बताए। कायदा यफ़अलु और यंसुरु, यफ़अलु और यंसुरु यानी आइन कलीमे पर ज़बर मुज़ारे के और आइन कलीमे पर पेश से ज़र्फ़ ज़मा बनेगा मनसरुन के वजन पर, यानी मफ़अलुन के वजन पर। यानी आइन फेल मुज़ारे के आइन कलीमे पर अगर ज़बर हो या पेश हो तो इसमें ज़र्फ़ का जो वजन आता है वो मफ़अलुन मनसरुन के वजन पर आता है, आइन के ज़बर के साथ, आइन कलीमे के ज़बर के साथ। आपने अगर आसान सर्फ के वीडियोस देखे हैं, असबाक देखे हैं, तो उसमें तफसील से इसमें ज़र्फ के बारे में कवायद और गर्दान समझाई गई है। दूसरा है फेल मुज़ारे के आइन कलीमे पर अगर ज़ेर हो तो उससे ज़र्फ़ ज़मा या ज़र्फ़ मकां या ज़र्फ़ जो बनेगा मज़रिबुन के वजन पर बनेगा, यानी आइन कलीमे के ज़ेर के साथ। तो ये बात आपको याद रखने की है कि जो भी इसमें ज़र्फ़ होगा वो मफ़अलुन के वजन पर होगा, मफ़अलुन या मफ़इलुन। इसमें ज़र्फ़ और इसमें आला में फ़र्क करने वाली चीज़, ये मीम मफ़तू है, इसमें आला के मीम पर ज़ेर आता है, जैसे मिबरदुन था, मिफ्ताहुन था, और इसमें ज़र्फ़ के मीम पर ज़बर आता है। इसमें आला के मीम पर ज़ेर आता है और इसमें ज़र्फ़ के मीम पर ज़बर आता है। फिर आप ज़र्फ़ कैसे बनाएंगे, तो उसके दो कायदे हैं। अगर फेल मुज़ारे किसी फेल का आपको ज़र्फ़ बनाना है तो उसके आइन कलीमे पर ज़बर हो या पेश हो तो इसमें ज़र्फ़ के आइन कलीमे पर ज़बर आता है, और फेल मुज़ारे के आइन कलीमे पर ज़ेर हो तो इसमें ज़र्फ़ के आइन कलीमे पर ज़ेर आता है। क्योंकि गर्दान का ताल्लुक सर्फ से होता है तो इसकी तफसीली गर्दान आपको सर्फ के असबाक में मिलेगी, सर्फ की किताबों में मिलेगी। मैंने आसान सर्फ अव्वल के सबक में इसकी गर्दान को तफसील से बताया है। याद रखना कि ये तो है कायदा, हर जगह कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो मस्जिदुन मशरिकुन मगरिबुन, ये मस्जिदुन असल में था सजदा यसजुदु, तो मस्जिदुन होना था, ये मशरकुन होना था, ये मगरबुन होना था। इस जैसे चंद अल्फाज हैं जो इस कायदे के खिलाफ आते हैं। एक्सेप्शनल केसेस, हर जबान में ये चीज होती है कि जो भी कायदा होता है उमूमी होता है, 99% वो कायदा वर्कआउट होता है, लेकिन बात चीजें ऐसी होती हैं जो उनसे एक्सेप्शनल होती है, उनसे हटकर होती है, जिसको उर्दू में कहते हैं इस्तिस्नाई होती हैं। तो इसी तरह मस्जिदुन मशरिकुन मगरिबुन वगैरह ऐसे चंद अल्फाज हैं जो इस कायदे से हटकर हैं। बात समझ में आ गई। ज़र्फ किसे कहते हैं इसमें, ज़र्फ वो इसमें मुश्तक जो काम के वक्त को या जगह को बताए। अब उसके बाद दूसरा आता है, यानी 5वें नंबर पर हमारा आता है इसमें तफजील। इसमें तफजील वो इसमें है जो दूसरे के एतबार से मायने फाइली की ज्यादती पर दलालत करे। दूसरे के एतबार से, यहां टाइपिंग की मिस्टेक हो गई, मायने फाइली की ज्यादती पर दलालत करे। जैसे अकरमू दूसरों से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ मर्द, कुरमा दूसरों से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ औरत। कंपैरेटिव डिग्री इंग्लिश में कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री, और साथ में इसमें तफजील जो है सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी इंग्लिश के इस्तेमाल होता है। जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, तो ये क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई।
लेकिन आम तौर पर इसमें तफजील का जो इस्तेमाल होता है वो कंपेरेटिव डिग्री के लिए ज्यादा होता है। हुआ अकरमु मिन्नी, वो मुझसे ज्यादा बुजुर्ग है। हिया कुरमा मिनकी, वो तुमसे ज्यादा बुजुर्ग है, वो औरत तुमसे ज्यादा बुजुर्ग है। तो इसके लिए जो है इसमें तफजील के वजन आएगा। इसमें तफजील सुलासी मुजर्रद से अफअलु के वजन पर आता है। मुजक्कर के लिए आपको अफअलु के वजन पर आएगा और मुअन्नस के लिए आपको फुअला के वजन पर आएगा। मुजक्कर के लिए आपको अफअलु के वजन पर आएगा और मुअन्नस के लिए आपको फुअला के वजन पर आएगा। बात यहां तक समझ में आ गई? इसमें तफजील मुजक्कर वजन फेल और वस्फ की वजह से गैर मुनसरिफ होता है। इसमें तफजील का जो मुजक्कर होगा यानी अक्रमु जो होगा ये गैर मुनसरिफ होगा। क्यों? इसमें दो सबब पाए जाते हैं। अक्रमु ये जो है वजन फेल है अफआलू के वजन पर, अंसरू के वजन पर, और इसमें सिफत पाई जा रही ना कि इसमें तफजील जो होता है ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल, अक्रमु ज्यादा मुअज़्ज़ज़। तो ये दो वजूहात से कि वजन फेल और वस्फ की वजह से यह गैर मुनसरिफ होता है। तो गैर मुनसरिफ होगा तो इस पर तनवीन नहीं आएगा और जेर की जगह फतहा आएगा। इसमें तफजील मुअन्नस इसमें मकसूर है इसलिए तीनों एराब तकदीरी होंगे। देखो कुरमा ये खड़े जबर के साथ होगा, मूसा ईसा के वजन पर है, तो इसके तीनों एराब क्या होंगे? तकदीरी होंगे। एराब के बयान में हमने पढ़ा था कि इसके तीनों एराब क्या होंगे? तकदीरी होंगे। जा कुरमा, राइतु कुरमा, मररतु भी कुमरा कुमरा कुरमा। अगर आपको इसमें तफजील बनाना है चंद मिसालें तो यहां देखिए, जराबा से अजरबू और इसका मुअन्नस बन जाएगा जुरबा। समिया से अस्माऊ ज्यादा सुनने वाला और इसका मुअन्नस बन जाएगा सुमा, वो ज्यादा सुनने वाली है। और बताइए, नसरा से अंसरू। देखो अंसरू फेल मुजारे पेश से आता है और इसमें तफजील के आइन कलीमे पर हमेशा जबर आएगा और ये हो जाएगा नुसरा। ठीक है, और इसी तरह कौन सा भी फेल लीजिए, यफ्तहू है तो हो जाएगा ये अफ्तहू, ज्यादा खुलने वाला। ठीक है, और ये हो जाएगा फुतहा। बात समझ में आ गई? तो ये मिसालें होंगी। इसकी मिसालें और गर्दान आसान सर्फ अव्वल के असबाक में मैंने रिकॉर्ड करा दी है। आखिरी के असबाक हैं, इंशाल्लाह उसको यहां आई बटन पर भी लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उनको सुन लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिफत मुशब्बा 6वें नंबर पर, वो इसमें मुश्तक है जो ऐसी ज़ात पर दलालत करे जिसके साथ मायने मस्दरी मुस्तकिल तौर पर कायम हो। जैसे हसनुन खूबसूरत होना, जमीलुन खूबसूरत होना। ये देखो किसी भी तर्जुमे में आखिरी में हमने जो ना लगाते हैं उसका मतलब होता है मायने मस्दरी। जैसे ज़रबुन मारना, अकलुन खाना, ठीक है, जुलूसुन बैठना। ठीक है, ये जो ना आ रहा है इससे मालूम होता है कि ये मस्दरी मायने है। अगर फेल का मायना होता तो क्या होता था? मारने की जगह ये मारा होता था या मारता है होता था। ये होता था फेल माजी खाया, ये होता था बैठा। तो मायने मस्दरी कहते हैं जिसके आखिरी में नून अलिफ ना आ जाए। तो सिफत मुशब्बा वो इसमें मुश्तक है जो ऐसी जात पर दलालत करे जिसके साथ मायने मस्दरी मुस्तकिल तौर पर कायम हो। यानी जो खूबसूरत होता है वो हमेशा खूबसूरत होता है। लेकिन अगर मैं किसी को कह दूं जारिबुन, मारने वाला, ये एक सिफत है। ये एक टेम्पररी सिफत होती है कि एकदम इंसान बैठा था एकदम उसने मारना शुरू कर दिया तो जारिबुन हो गया। तो सिफत मुशब्बा ये परमानेंट सिफत होती है, मुस्तकिल इंसान के साथ होती है कि कुछ सेकंड के लिए उसने खूबसूरत हुआ, फिर बदसूरत हो गया, फिर खूबसूरत हुआ, वो बदसूरत हो गया। आप कहेंगे कि मेकअप लगाकर मसला ये होता है, तो नहीं, ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अता की हुआ हुस्न और खूबसूरती है उसकी बात चल रही है। आप कहेंगे कि बूढ़े होने पर तमाम खूबसूरतियां चली जाती हैं, वो तो एक अटल हकीकत है, लेकिन बूढ़े होने से पहले तक मुस्तकिल तौर पर यह सिफत इन मर्द हो या औरत उनके साथ लगी हुई होती है, खूबसूरत होना या बदसूरत होना। तो ऐसी सिफत को सिफत मुशब्बा कहते हैं। ठीक है,
एक सेकेंड। अब है मायने मजदरी, किसी काम को करना या होना, यानी किसी काम को करना या होना, नहीं मारना खाना, ये ठीक है अभी जो समझा। जैसे खूबसूरत होना, मदद करना, इसमें जो होना या करना है वही मायने मजदरी है। इसी का दूसरा नाम है मायने हदसी, ये भी याद रख लेना। मायने मजदरी का दूसरा नाम क्या है? मायने हदसी। नोट, सिफत मुशब्बा के औज़ान इल्म सर्फ की किताबों में बयान किए जाते हैं। तफसील के लिए आसान सर्फ देखें, जैसा कि मैंने भी आपको बताया है। मैंने आसान सर्फ अव्वल में इन असबाब को आपके लिए रिकॉर्ड कराया है, तो उन असबाब को आप फॉलो कर सकते हैं। सबक, अगर आपको सबक से फ़ायदा हो रहा है तो सबक जो है अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।